हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनिकेत में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। आज हम इस टॉपिक से संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल करेंगे, जो कि सभी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक। ग्रीक, जिसे हम यूनान भी बोलते हैं। तो जो यूनान के लोग थे, हमारे देश में जो सिंधु नदी है उसे इंडस रिवर बोलते थे। तो इंडस शब्द से ही इंडिया नाम निकल कर आया है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानी या ग्रीक भाषा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा हमारे देश का औपचारिक या ऑफिशियल नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। अब ये औपचारिक नाम क्या होता है? तो औपचारिक नाम का अर्थ ये है कि हमारे देश का ऐसा नाम जिसका जिक्र हमारे भारतीय संविधान में हुआ है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। तो हमारे देश के औपचारिक नाम इंडिया और भारत हैं। आप याद रखिएगा कि इंडिया और भारत ही हमारे देश के ऑफिशियल नाम हैं। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों या ग्रीक ने किया था, आप ये भी याद रखिएगा। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ईरानियों ने किया था, आप ये भी याद रखिएगा। चीनी ग्रंथों में भारत को तियांजू नाम दिया गया है, अर्थात जो चीनी लेखक या चीनी विदेश यात्री हमारे देश में आए थे, उन्होंने भारत के लिए तियांजू शब्द का प्रयोग किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है अमेरिका, नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर है हमारा भारत। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। आप याद रखिएगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आप इसे याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% अर्थात 17.5% है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो ये हमारे देश के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमने अभी देखा राजस्थान से तो गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और गुजरात से भी गुजरती है, लेकिन हरियाणा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप याद रखिएगा कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो प्रयागराज के समीप नैनी से होकर गुजरती है, जो GMT से अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम
से 5.5 घंटा आगे है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारे देश की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, आप याद रखिएगा। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने अभी देखा, लेकिन जो मानक समय रेखा है वो हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर, जहां कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की समुद्री या तटीय सीमा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। भारत के 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। कौन कौन से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा गुजरात, ये हमारा महाराष्ट्र, और ये हमारा छोटा सा राज्य है यहाँ पर गोवा। उसके बाद है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे देश के 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, और अगर पूरब से पश्चिम पूछ लिया जाए तो 2933 किलोमीटर है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण 2933 है कि पूरब से पश्चिम है, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लगाइएगा कि हमारे देश की जो उत्तर से दक्षिण है ये हमारी लंबाई है, और लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो ये कितनी है 3214, और अगर पूरब से पश्चिम चौड़ाई पूछा जाए तो ये है 2933 किलोमीटर। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा कॉल। आइए हम सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि सियाचिन लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये किविथु और कहीं कहीं पर वलांगू भी हमें ऑप्शन में मिलता है। तो अगर आपको दोनों में से एक मिलता है तो वही सही होगा, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अब यहाँ पर अगर पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इसे हम केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये थे हमारे देश के सुदूर बिंदु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, तो हमने अभी देखा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी देश है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन रूस हमारे देश का पड़ोसी देश नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जिनके साथ हमारे देश की स्थलीय सीमा लगती है। भारत की जलीय सीमा 2 देशों से लगती है। कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। भारत की स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेलुहा। अब हमने
ये जो मेलुहा शब्द है मेसोपोटामिया के लोगों ने भारत के लिए नहीं किया था, ये उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया था मेलुहा शब्द। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही सभ्यता थी और सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो जब वो सभ्यता भारत के अंदर थी तो हम ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी के लिए जो मेलुहा शब्द प्रयोग हुआ था वो उन्होंने भारत के लिए भी किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेलुहा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19। भारत में 19 राज्य ऐसे हैं जिनके पास जलीय सीमा नहीं है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत में 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध हैं, जिनमें 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? तो हमने अभी देखा ऐसे कितने राज्य हैं? 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 43%। आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.7% भाग पर पर्वतीय है और 18.6% पहाड़ हैं और 27.7% भाग पठारी क्षेत्र है और 43% भाग मैदानी क्षेत्र है। आप इन सबको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो पार्सन पॉइंट, ये भी नाम है इंदिरा पॉइंट का। ला ही चिंग, ये भी इंदिरा पॉइंट का एक नाम है। पिग्मेलियन पॉइंट भी नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के ही हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा का अर्थ है जलीय सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि की है। अगर पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर है। ये द्वीपों सहित है भारत की जलीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है हमारा गोवा। और गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। गलवान घाटी का विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच। जो गलवान घाटी का विवाद है ये भारत और चीन के बीच है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुदुचेरी। ये 3 राज्यों में है। यनम, कराईकल और माहे के नाम से 3 राज्यों में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच स्थित है। जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और जो रेड क्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है और ये किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में काटती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। इसे हमने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नेपाल की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। नेपाल की जो सर्वाधिक सीमा है वो बिहार के साथ लगती है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हमारे देश में हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। जैसे ये हमारे देश का दक्षिणी भाग है, मान लेते हैं यहाँ पर है भूमध्य रेखा, तो इसकी जो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, इसे हम केप केमोरिन कहते हैं, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। थार एक मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा सिक्किम। कैसे? इस तरफ है नेपाल, इधर है भूटान और इस तरफ है चीन। तो जो हमारा सिक्किम राज्य है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ चीन है, इधर म्यांमार है और इधर है भूटान, तो ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तीसरा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, इधर ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और इधर ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है और इधर ये भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो हमारे देश में ऐसे 3 राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य की तटरेखा अर्थात समुद्री सीमा सबसे कम है। इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर जाती है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है और ये 8 राज्यों से होकर जाती है और भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांट देती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए, ये राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा हमारे देश के दक्षिण में स्थित है, तो जो हमारे देश का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट, वही तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे नज़दीक कौन सा स्थान है निकटतम? ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। 7 बहने राज्य कौन सी हैं? तो ये जितने राज्य हैं इन्हें हम कहते हैं 7 बहने राज्य। कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं हम। ये हो गया हमारा बीच में असम, इधर मेघालय, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो 7 बहनें ये हमारे 7 राज्यों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया नाम डॉट डॉट से आया है, अर्थात जो इंडिया नाम है वो किस नदी से आया है? तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो यूनान के लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे और इंडस शब्द से ही इंडिया शब्द निकल कर आया है। तो ये कहाँ से आया है? सिंधु नदी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। जो हमारे देश का प्रायद्वीपीय भाग है ये सबसे प्राचीन है क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण। ये जो विभाग होता है यही हमारे देश के भौगोलिक मानचित्रों को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो ये भी सही है कि हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
बी ऑप्शन दिया है, यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये भी सही है, ये हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है। ऑप्शन सी देखते हैं, यह 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भी सही है, ये हमारे देश का देशांतरीय विस्तार दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।